इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित जंतर मंतर के ठीक पीछे मौजूद जनपद लेन पर प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर का निर्माण राजस्थान जयपुर रियासत के महाराज सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। देखिए न्यूज़ फॉर यू अभी की मैं ये पहुंचा हुआ खास हूँ रिपोर्ट। जंतर मंतर, ऐतिहासिक दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर। यहाँ जंतर मंतर से सटे जंतर मंतर के ठीक उसी के सीमा के अंदर ये मौजूद है प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर। अभी हम सीधे यहाँ के जो पुजारी हैं पंडित सत्यनारायण शर्मा, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की विशेषताएं, आखिर ये कब का ये मंदिर है और क्या इसकी खासियत है और आखिर किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्या उनका कहना है। सीधे चलते हैं पंडित जी के पास, आपको दिखाता हूँ प्राचीन बटुक भैरव मंदिर। सत्यनारायण शर्मा यहाँ मौजूद हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर की खासियत और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में। राधे राधे प्रभु, सभी को राधे राधे। दीपावली के पावन पर्व की सभी देशवासियों को, सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप यहाँ प्रभु पधारे हो तो ये स्थान के विषय में तो जैसे ज्ञात है, आपने अभी बता ही दिया था कि जंतर मंतर में है। ये जो बाबा का जो विग्रह विराजमान है प्रभु जी, ये विग्रह स्वयंभू है। बाबा के विग्रह जो है वो स्वयंभू विग्रह है। इसका जो निर्माण वगैरह है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम कराया था, ये सवाई जयसिंह के द्वारा, जयपुर महाराज सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन बाबा कब से विराजमान है, कब से है, इसके विषय में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। महाराज श्री के द्वारा उन जो उस समय के जो विद्वान राज पंडित थे, उन राज पंडितों के द्वारा ही बाबा का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना शुरू करवाई गई थी। तो बाबा ऐसा बताते हैं, जैसे हमें भी यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बाबा का विग्रह है वो पूर्व से ही विराजमान है। यानी कि कहने का भावार्थ हुआ कि जो बाबा का विग्रह है वो बाबा का जो विग्रह है वो स्वयंभू है और ये एक दिव्य और चमत्कारिक स्थान है। बाबा का जो स्थान है बटुक भैरव जी, ये एक दिव्य स्थान है, अत्यंत दिव्य स्थान है, चमत्कारिक स्थान है। और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोरथ है वो अक्सर करके पूर्ण होती हैं। बाबा का जो ये शुद्ध शाकाहारी स्वरूप विराजमान है, यहाँ पर बाबा का जो स्वरूप है वो शाक आहार में है। कई स्थानों पर जैसे मैंने सुना है कि जैसे क्या कहते हैं, मदरा वगैरह का भोग लगता है, तो यहाँ पर ऐसा भोग नहीं लगता है। यहाँ पर केवल शाक सेवाएं होती है। शाक सेवा जैसे दूध है, बाल ब्रह्मचारी का बटुक का अर्थ होता है, यानी कि ब्रह्मचारी स्वरूप, तो ब्रह्मचारी स्वरूप विराजमान है। और यहाँ पर दूध की सेवा है, ये या फल मिष्ठान वगैरह ये जो सेवाएं है बाबा की होती हैं। और जो बाबा के विषय में तो अत्यंत तो हम ज़्यादा क्या कहें, इतना ही बहुत है। पंडित जी, जैसा कि ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन ऐसी जगह ये मंदिर मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। जिनको पता होता है वही पहुँचते हैं। तो यहाँ का सीधा यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो क्या है, वो थोड़ा बताइए। और किस दिन यहाँ खास विशेष पूजा अर्चना रहती है वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो इसका जो एड्रेस के विषय में, तो ये जंतर मंतर के जस्ट बिहाइंड पीछे की साइड में विराजमान बिल्कुल है, पीछे, जनपद लेन पे पीछे की साइड में बटुक भैरव जी का ये जो विग्रह विराजमान है, मंदिर है। और बिल्कुल प्लीजेंट शांत क्षेत्र में एकांत ध्यान जप के लिए विशेष स्थान है ये। और यहाँ पर विशेष जो पूजा अर्चना होती है वह शनिवार और रविवार के दिन। रविवार का दिन बाबा का दिन होता है, भैरव जी का दिन होता है, तो शनिवार को भी और रविवार को भी बाबा की सेवाएं होती हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने अभी विशेषताएं सारी बता दी, सब चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भक्तों से, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं, उनसे किस तरह का आपका संदेश है, क्योंकि दीपावली पर बिल्कुल सर पर है, उस पर किस तरह की शुभकामनाएं, किस तरह का संदेश आपकी तरफ से है बाबा की तरफ? बाबा की तरफ से दीपावली की सभी को देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और मेरा संदेश है कि जितना हो सके आध्यात्म के लिए, सनातन के लिए काम करें
और जिस कुछ ऐसे कृत्य ना करें जिससे कि स्वयं के लिए, स्वयं या देश की गरिमा पर कोई किसी प्रकार का धूमिल हो, गरिमा धूमिल हो, देश अपने सनातन की ऐसे कृत्य ना करें। और स्वयं की रक्षा के लिए जैसे आतिशबाजी वगैरह है या किसी भी प्रकार का जो जोखिम भरा काम है वो ना करें। पंडित जी, जो कि आपने बताया कि मंदिर की जगह का जो निर्माण है, जो सवाई मानसिंह राजा थे, सवाई जयसिंह जो थे, उनसे कमलों से तो हुआ है सारा, और सारी उनकी देखरेख में। और अब जो राजस्थान सरकार इसके अधीन ये मंदिर आता है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे सरकार की तरफ से रहती है श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालु ये जो व्यवस्थाएं हैं सारी देवस्थान विभाग के हैं और देवस्थान विभाग के ही अंडरटेकिंग में ये जो मंदिरों का देख रेख चल रही है आज भी ऑल ओवर इंडिया में। और भी स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में तो है ही, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, हरिद्वार, उत्तर काशी में भी राजस्थान सरकार की ओर से की मंदिर है, तो वो सारी देखभाल सरकार ही करती है। और यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं, कहने का मतलब है वो अच्छी है, व्यवस्थाएं बढ़िया है। मतलब यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को बहुत व्यवस्था, यहाँ पूरी तरह से उनके लिए पूरे इंतजाम रहते हैं जो यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। तो ये था, आपको मैंने दिखाया इस मंदिर के बारे में। पंडित जी ने भी जानकारी दी पूरी, किस तरह से ये मंदिर है, किस तरह कहाँ जो है व्यवस्थित है। अभी फ़िलहाल ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो बाहर का एक वो है वो भी दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर है, देवस्थान राजस्थान सरकार की तरफ से। और पंडित सत्यनारायण शर्मा जो अभी ये सारी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ ये बेहद शांत जगह है और शांत जप और भजन, जप के ध्यान के लिए, ये योग के लिए विशेष स्थान है। ये योग के लिए विशेष स्थान है। जप के लिए, जप करना है या ध्यान करना है या योग करना है, ध्यान योग मतलब कहने का, तो उसके लिए बिल्कुल बहुत ही उत्तम स्थान है ये। बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। कई बार लोग आते हैं और ये कहते हैं पंडित जी हमें तो इसके या मंदिर के विषय में ही नहीं पता था। नहीं तो पता। कई बार लोग रोड से निकल के जाते, बाहर से निकल जाते थे, लेकिन जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई थी। तो देखा तो कई बार लोग आए और देख के बहुत ही उन्हें अच्छा महसूस हुआ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, और हर ये पावन पर्व दीपावली का सभी देशवासी हर्षोल्लास से मनाएं और किसी भी प्रकार का यानी स्वयं के हानि पहुंचाने वाला कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें। जैसे आतिशबाजी वगैरह है, तो उसमें कई बार लोग क्या है कि अपनी खुशी के लिए या दिखावे के लिए बम वगैरह है उसको हाथ में लेकर के चलाते हैं, तो और उसमें फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी कृत्य ना करें जिससे कि स्वयं को नुकसान हो या किसी भी प्रकार की अन्य सामाजिक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करें। यही कहते हुए सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।